बात करते तमिलनाडु की, जहां की नीलगिरी पहाड़ियों के बीच चाय के बागानों में एक बाघ जख्मी हालत में देखा गया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। ऊटी में पहाड़ियों के बीच एक घायल बाघ आने से हड़कंप मच गया। बाघ की तस्वीरें ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाघ चाय के बागान में छिपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक वन विभाग की टीम वहां पहुंची, बाघ वहां नहीं पाया गया। पहाड़ी इलाका होने की वजह से बाघ के रेस्क्यू में परेशानी हो रही है। वन विभाग की टीम लगातार इलाके में ड्रोन कैमरे की मदद से कॉम्बिंग कर रही है, लेकिन बाघ का अता पता नहीं लग रहा। बाघ से बागानों में काम करने वाले लोग और स्थानीयों में डर का माहौल है। घायल बाघ से पहाड़ी इलाके में लोगों में खौफ है। वहीं वन विभाग की टीम लगातार बाघ की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है और जल्द उसके रेस्क्यू की बात कह रहे हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक लड़की ने अपने विदेशी लिव इन पार्टनर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मणिपुर की रहने वाली युवती ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में साउथ कोरिया के रहने वाले अपने प्रेमी के साथ एक फ्लैट में रह रही थी। जानकारी के मुताबिक वारदात के बाद दोनों ने रात में शराब का सेवन किया, फिर किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद छिड़ गया, जिसके बाद युवती ने युवक के सीने पर चाकू से वार कर दिया। खून बहता देख युवती उसे जीआईएमएस अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने विदेशी युवक को मृत घोषित कर दिया। यह व्यक्ति एक महिला के साथ लगभग 2 वर्षों से, जो महिला मणिपुर की रहने वाली है, उसके लिव इन रिलेशन में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। रात्रि में झगड़ा हुआ और महिला ने इस पे चाकू से हमला किया। पुलिस के मुताबिक मृतक शराब का आदी था और आए दिन युवती से मारपीट करता था। उसी के प्रभाव में आकर युवती ने ऐसा कदम उठाया। वहीं पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल हो गया जब दबंगों ने युवक की निर्वस्त्र कर जमकर पिटाई कर डाली। राजधानी दिल्ली में बेखौफ दबंगों ने पहले युवक को घर से सड़क तक घसीटा, फिर उसके कपड़े उतार दिए, जिसके बाद लात घूंसों से उसे पीटना शुरू कर दिया। दबंगों के सामने युवक हाथ पैर जोड़ता रहा, लेकिन किसी ने एक ना सुनी और उसे बुरी तरह पीटते रहे। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के सामने भी दबंग युवक से मारपीट करते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि घर के बेसमेंट में जिम के विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर बाप बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट की है। पुलिस ने मामले में दबंग आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पिंटू यादव नाम के एक आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया है। ये भी बताया जा रहा है कि पीड़ित ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इंसाफ की गुहार लगाई है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां के गुलमर्ग में बर्फबारी लोगों के लिए सफेद आफत बनती जा रही है। यहां बर्फबारी के चलते सड़क पर फिसलन होने से 6 पर्यटकों की जान बाल-बाल बची। गुलमर्ग में बर्फबारी का लुत्फ उठाने जमकर पर्यटक पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के चलते सड़कों पर गाड़ियों का निकलना मुश्किल है। ऐसे में एक पर्यटक से भरी कार सड़क के अचानक नीचे की तरफ फिसल गई। हादसा देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और टूरिस्ट की सूझबूझ से बमुश्किल सभी पर्यटकों को सफल रेस्क्यू कर लिया गया, नहीं तो ये घटना एक बड़े हादसे में तब्दील हो सकती थी। बता दें, लगातार बर्फबारी के चलते गुलमर्ग में आलम यह है कि सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। ऐसे में कार चालकों के लिए सड़क पर चलना किसी मुसीबत से कम नहीं है। प्रशासन ने गुलमर्ग तांग मार्ग पर सिर्फ उन्हीं गाड़ियों की अनुमति दी है जिनके पहियों में चेन लगी हो। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में शादी समारोह में तब कोहराम मच गया जब हमलावरों ने समारोह में आकर एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। ये सनसनीखेज वारदात उस वक्त हुई जब समारोह में वो एक गोल टेबल पर बैठे हुए थे। तभी पीछे से 2 हमलावरों में से एक ने पिस्टल से उनके सिर पर गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना से समारोह स्थल पर सनसनी फैल गई। आनंद फानन जरमल सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान जरमल सिंह के रूप में हुई है, जो आम आदमी पार्टी के नेता और तरनतार के एक गाँव के सरपंच बताए जा रहे हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति जो जरमल सिंह तरनतारन के वसनीक है, वहाँ के भी वल्टोवा साइड पे रहने वाले, उनका यहाँ पे कुछ व्यक्तियों ने आके जो गन शॉट जो हुआ है यहाँ पे उनकी डेथ हुई। तो उस चीज़ पे पुलिस इमीडिएटली कार्रवाई कर रही है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, जल्दी पकड़े जाएंगे। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। समारोह स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं।
और बात करते हैं यूपी के मैनपुर की, जहां पुलिस ने एनकाउंटर में एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया अपराधी पर एक नहीं बल्कि कई जिलों में उस पर आपराधिक मुकदमे चल रहे थे। पकड़ा गया शातिर अपराधी पुलिस के लिए तब चुनौती बन गया था जब नए साल के पहले दिन ही उसने दंपति को लूट का शिकार बनाया। तब से पुलिस की कई टीम अपराधी की तलाश में जुटी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाश का घेराव कर लिया और जब उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस बदमाश के साथी को गिरफ्तार कर चुकी है। चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त संदिग्ध बाइक आती हुई देखी और उसी के दौरान जब भागने लगी तो पुलिस ने पीछा किया और उसमें दोनों तरफ से फायर हुई। पुलिस मुठभेड़ हुई, उसके पैर में गोली लगने के कारण उसको हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश से लूट का सामान, एक तमंचा और बाइक बरामद की है और अब बदमाश को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में उस वक्त तनाव का माहौल बन गया जब पूर्व विधायक और मौजूदा ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की पीट कर हत्या कर दी। ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और एक पक्ष के लोगों ने पूर्व विधायक के भतीजे हाजी सुफियान की पीट कर हत्या कर दी। साथ ही हाजी सुफियान के भाई भी मारपीट में बुरी तरह घायल हो गए। घटना के बाद अस्पताल के बाहर पूर्व विधायक मरहूम हाजी के समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। तनावपूर्ण हालात देखते हुए पुलिस ने गाँव में भी पुलिस बल की तैनाती की है। अभी तक जो ये प्रकरण पर समझ में आ रहा है उसमें लग रहा है कि वो जो मुमताज की बाग को खरीदने के लेकर के इसमें निश्चित तौर पर कई पक्ष हैं जो हम खरीदना चाहते हैं और हम खरीदना चाहते हैं, ऐसा इनके बीच में थोड़ी प्रतिद्वंदता दिख रही है। पुलिस के मुताबिक हमलावर कौन थे, कहां से आए थे, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। बेंगलुरु में एक धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव का मामला सामने आया है। दावा है कि पत्थर उस समय चले जब जुलूस शहर के एक इलाके से गुजर रहा था। पत्थर लगने से एक महिला श्रद्धालु घायल हो गई। पुलिस का कहना है कि हमें शिकायत मिली है कि जुलूस के दौरान रथ पर पत्थर फेंके गए। आरोप है धार्मिक जुलूस पर दूसरे समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, जिसमें एक महिला श्रद्धालु सिर पर पत्थर लगने से घायल हो गई। घटना बेंगलुरु के चामराजपेट इलाके में हुई है। सूत्रों के मुताबिक रविवार देर शाम ओम शक्ति समूह की धार्मिक यात्रा जब चामराजपेट इलाके से गुजर रही थी तब अचानक किसी ने पत्थर चला दिया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने पुलिस स्टेशन जाकर इस मामले में शिकायत दी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अवैध संबंधों ने कानपुर देहात में एक शख्स की जान ले ली। हत्या का आरोप पत्नी और उसके प्रेमी पर लगा है। आरोपियों ने हत्या के बाद इससे आत्महत्या का रूप देने की भी कोशिश की। वारदात बीती 27-28 दिसंबर की रात की है, लेकिन पुलिस अब जाकर मामले का खुलासा कर पाई है। परिजन शुरू से ही हत्या होने का दावा कर रहे थे। परिजनों के मुताबिक कलीम के लव मैरिज के बाद सबने उससे दूरी बना ली थी। कुछ दिनों तक सब ठीक था, लेकिन बाद में पति पत्नी के संबंधों में खटास आई और कलीम के भतीजे से उसकी पत्नी के अवैध संबंध बन गए थे। मृतक की पत्नी का चांद बाबू से अवैध संबंध था, जिसकी मृतक को जानकारी हो गई थी और उसके द्वारा इसका नियमित रूप से विरोध किया जाता था। इसी क्रम में इन लोगों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से उसकी चाकू से गला रेतकर हत्या की गई। हत्या के बाद आरोपियों ने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। शुरुआत में पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन डिजिटल सबूतों की जांच के बाद पुलिस ने जब परत दर परत सवाल किए तो साजिश की पूरी तस्वीर सामने आ गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।